हाँ भैया, क्या हाल चाल है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो आई होप आपने देख ली होगी। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिस्टेंस फार्मूला किसको कहते हैं और डिस्टेंस फार्मूला को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं यहाँ पर, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं जल्दी से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं दो पॉइंट्स के, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये है आपके पास पॉइंट बी। तो डायरेक्ट यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, यानी बी माइनस ए। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि बी के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। याद करने वाली बात यह है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कि एक्स में से एक्स के कोऑर्डिनेट ही माइनस होंगे और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी वाई में से एक्स सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर सबका अंडर रूट। तो यहाँ पर लिख लीजिए x2 ये है, यानी 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2 होल स्क्वायर, जो कि आपको देगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4। माइनस 2 का होल स्क्वायर भी प्लस वैल्यू देगा, किसी भी निगेटिव नंबर का होल स्क्वायर जो है वो प्लस वैल्यू आपके पास आएगी और ये हो जाएगा अंडर रूट 8, जिसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पेयर एक बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। ये इसके बीच की डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस यूनिट में मैंने लिख दी, जो भी यूनिट इसकी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ गई। हालांकि कोई पॉइंट आपको नहीं दे रखा, सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन मैंने पॉइंट मान लिए थे ए और बी। तो ए बी की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2। इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर आप डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत ही आसान है, वो आप खुद करेंगे और करने के बाद मुझे कमेंट करेंगे कि सही आया या नहीं। यहाँ पर थर्ड पार्ट मैं आपको दिखा लेता हूँ कि किस तरह करेंगे। थर्ड पार्ट में मान लेते हैं इसको P, इसको मान लेते हैं Q। अब आपको डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q निकालनी है। अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट में x2 क्या है, जो Q की वैल्यू है, माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ये वाला माइनस बी, माइनस साइन फॉर्मूले में जो है, और y1 क्या है, प्लस बी, ये बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास आ गया अंडर रूट माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस 2b होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर जो है आपके पास स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर, माइनस 2n a के ऊपर, तो माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, माइनस 2 होल स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पर दोनों में से कॉमन हम 4 ले सकते हैं, 4 कॉमन अगर ले लिया तो अंदर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 क्या है, 2 इंटू 2, यानी परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि ये डिस्टेंस है तो यूनिट में लिख देता हूँ, तो ये P एंड Q की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर अपनी डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में। तो वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसको उतारिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। 0 0 एंड 36 15, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और सेकंड पार्ट क्या है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पर चलते हैं। यहां पर मान लीजिए ये ए है
और यहाँ पर मान लीजिए इसको b। अब देखिए a कौन सा पॉइंट है आपको पता है, जहाँ पर x 0 और y 0 होता है उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अब जब आपको पता चल गया कि a ओरिजिन है तो आपको पॉइंट b की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिन। तो पॉइंट b की डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, यानी ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो b के कोऑर्डिनेट हैं इनका सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -0 भी करें तो भी यही आएगा। तो आपके पास आ जाएगा 36 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर 36 होल स्क्वायर क्या है, 1296 वैल्यू है, आप करके देख लीजिए। 15 का स्क्वायर है 225। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करें, ये आएगा 6 + 5 11, 9 and 1 10, and 10 and 2 12, and carry over 1 2 and 4 and 5 1521। 1521 का अंडर रूट क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। 1521 का अंडर रूट होता है 39 × 39, 1521 होता है। आपके पास 39 बाहर आ जाएगा, यही इसकी वैल्यू होगी, यानी ए बी दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई 39। आपको अगर यकीन ना आए तो 1521 का आप यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यानी 3 3 = 9 और दोनों में से माइनस हो गया 6 21, और ये 3 + 3 6 हो गया, और 9 से इसको करेंगे तो 9 9 = 81, 8 and 9 6 = 54 and 8 62। तो इस तरह से 39 आता है। 39 1521 का परफेक्ट स्क्वायर है, 1521 परफेक्ट स्क्वायर है 39 का, तो आंसर आपका 39 आ गया। इसका सेकंड पार्ट क्या है, कैन यू प्लीज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 पर चलते हैं हम। सेक्शन 7.2 अगर हम देखें तो पॉइंट ए की डिस्टेंस यानी टाउन ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखा है 4-0, और टाउन बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है यहाँ पर 6-6,0, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें डिस्टेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं x2 यानी 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस y दोनों जगह 0 है, यानी 0 होल स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 6 - 4 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 यूनिट। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखें तो आपको दे रखा है x एंड y, यहाँ पर पॉइंट A है जो कि है 40 पर, और यहाँ पॉइंट B है जो कि है 60 पर। अगर आप x एक्सिस की तरफ अगर चलें तो 4 से और 6 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट है। वही यहाँ पर आ रहा है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतारिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 and -2 -11 आर कोलिनियर। मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूं इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं, उसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। अगर आपको दोबारा से वो वीडियो देखनी है तो यहां आई बटन पर उसका लिंक होगा, जाइए वीडियो को कंप्लीटली वीडियो को देखिए और इंट्रोडक्टरी वीडियो को समझिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं, इन दोनों को तीनों पॉइंट को हमें कोलिनियर प्रूफ करना है, यानी इसको मान लिया A, इसको B, इसको C। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करना है AB + BC = AC होना चाहिए फॉर A, B and C to be कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गया। 10th इतनी भी आसान नहीं है कि बिल्कुल ही हलवा हो। ठीक है, 10th में थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा, दिमाग को घिसना पड़ेगा, दिमाग की गरारियों में तेल डाल के उनको हिलाना पड़ेगा, और वो तेल हम डालेंगे, डायरेक्शन इंशाल्लाह आपको हम देंगे। आपको हम सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर बस ध्यान लेकर वीडियो को देखते रहिए, ध्यान लगाकर वीडियो को देखिए, और अपने पास कॉपी और पेन साथ में रखिए ताकि नोट करते रहें। तो यहां पर डिस्टेंस निकालनी है ए बी की फिर बी सी की, दोनों को ऐड करना है और देखना है कि ए सी के बराबर है या नहीं डिस्टेंस। तो सबसे पहले ए बी की हम डिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां लिख देते हैं हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यू गॉट ए बी = x2 - x1। अब हम यहां पर पूरा फॉर्मूला नहीं लिखने वाले,
बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब आपको दिखाते हैं शॉर्टकट आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज आने हैं आपके पास, तो शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था b-1, सबसे पहले उंगली रख लीजिए x2 माइनस x1 पर, यानी ये है x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस, बात खत्म हो गई। यहां पर फॉर्मूला हमें लिखना नहीं है। अब दूसरी उंगली रखिए y2 माइनस y1 पर, 3 माइनस 5 होता है -2, यहां पर लिख दिया -2 का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास आएगा √1 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4, तो ये हो गई √5। ग्रेट, बस यही निकालेंगे हम। बी सी की वैल्यू क्या होगी, यानी c माइनस बी, सी वाले पर उंगली रखेंगे, बी वाले पर उंगली रखेंगे x कोऑर्डिनेट पर, तो b माइनस सी, ठीक है, यानी x2 माइनस x1, -2 -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -11 -13 -15 होल स्क्वायर, ये आपको देगा 4 4 16, दोनों प्लस में होंगे, एंड 15 का होल स्क्वायर 225, यानी ये होगा आपके पास अंडर रूट कितना हो गया 6 5 11 1 2 1 3 एंड 4 एंड 2 241, ये आपके पास आ गया बी एंड सी। अब देख लेते हैं ए सी क्या होगा। ए सी आपके पास हो जाएगा यानी सी माइनस ए, सी माइनस ए, तो सी का x2, ए का x1, तो -2 -1 आपके पास होगा -3 होल स्क्वायर प्लस -11 -15 आपके पास होगा -16 होल स्क्वायर, जो कि आपको वैल्यू देगा 3 3 = 9 प्लस 16 स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यहाँ पर 16 का स्क्वायर हो गया, तो 256 में जब 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए तीनों वैल्यूज बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर यहाँ पर इसके फैक्टर भी करेंगे 241 के, तभी भी अंडर रूट में नहीं आएगा। 256 64 का भी फैक्टर करके देख लीजिए, अंडर रूट में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ वी हैव ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ओके, सो ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। जरूरी नहीं है जो दे रखा हो वो प्रूफ हो ही जाए, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है क्योंकि वैल्यूज बिल्कुल अलग अलग आ रही हैं, ठीक है, निकाल के आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कहता है चेक वेदर 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर ये ए बी सी है तो दोनों दो साइड्स एटलीस्ट यहाँ पर इक्वल होंगी, यानी ए बी विल इक्वल टू ए सी। तो फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पर कि किस तरह से आप ये निकालेंगे। यानी ये तीन वर्टिसेस अगर आपको दे रखी हैं, मान लेते हैं ये है ए और ये है बी और ये है सी, इसमें से कोई भी दो लेंथ या तो ए बी बी सी के बराबर होगी, या ए बी ए सी के बराबर होगी, या बी सी ए सी के बराबर होगी। हम निकाल के देखेंगे, लेकिन निकालने के लिए हमें तीनों लेंथ निकालनी जरूरी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं तीनों लेंथ। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका 100% मार्क्स आने चाहिए। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था बी माइनस ए, बी माइनस ए, 6 माइनस 5 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, तो 4 प्लस 2 यहाँ पर हो गया 6 होल स्क्वायर, जो कि आपको देगा 1 प्लस 36 यानी √37। एज इट इज रहने दीजिए। अब निकालिए बी सी, यानी सी माइनस बी, सी माइनस बी 7 माइनस 6 यानी 1 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 दोस्तों, -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर निकालिए √1 होल स्क्वायर, 1 प्लस -6 का स्क्वायर भी 36 ही होगा, प्लस में ये हमें पता है, तो 36 प्लस 1। देखिए दो लाइंस आपकी इक्वल आ गई। क्या यहां पर हम छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, यहीं पर हम डिसाइड कर लें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं? नहीं, आप यहां पर नहीं कर सकते।
तीसरी लाइन निकालना, आपको तीसरी लेंथ निकालनी भी बहुत ज़रूरी है और वो लेंथ आपको प्रूव करनी है कि वो भी इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, अगर इक्वल नहीं आई तभी आप कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो तीसरी लेंथ भी निकालनी इसलिए यहाँ आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर ए सी निकालिए, यानी सी माइनस ए, सी माइनस ए, 7 माइनस 5 2 होल स्क्वायर प्लस -2 -2, तो माइनस, इसके पहले भी माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, -2 + 2 0 होल स्क्वायर, आपके पास √2 होल स्क्वायर होगा, जो कि वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ये दोनों इक्वल है, ये नॉन इक्वल है। तो यहां पर देख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, therefore A, B and C are vertices of isosceles triangle। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो सही कर लीजिएगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है। अब यहां पर हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। पहले हमने सिर्फ अंदाजे से हमने ट्राइंगल बना लिया था, अब आप 100% बिल्कुल सही ट्राइंगल यहां पर बनाइए। यानी ये हो गया आपके पास ए और ये हो गया आपके पास बी। ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसको मान लेते हैं बी ताकि देखने में अच्छा लगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों इक्वल हैं, ये नॉट इक्वल है, तो ये बड़ी वाली साइड हो गई। ठीक है, अरे भाई लो, ठीक है, ये दोनों इक्वल और ये नॉट इक्वल। अब दिख रही है सही? नहीं, अभी भी दिख रही। ठीक है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये नॉट इक्वल। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आपका फॉर्मूला यहां पर लग गया और फॉर्मूले से आपने लेंथ निकाल ली। तीनों लेंथ निकालने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि दो लेंथ आपकी इक्वल है √37, एक लेंथ आपकी नॉट इक्वल है। ये भी प्रूफ करना जरूरी है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। चलिए दोस्तों, अब यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at point A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. एक लड़की कह रही है कि ये ABCD जो है वो स्क्वायर है, एक कह रही है कि आई डोंट थिंक सो। तो आपको यूजिंग द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको A, B, C एंड D इन तो तीनों के कोऑर्डिनेट यहां से फाइंड करने हैं। तो यहां पर A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर इसको x एक्सिस मान लें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकल को आप मान लें y एक्सिस, तो यहां पर क्या होगा? 3 and 4 A का कोऑर्डिनेट होगा, यानी 3-4। B क्या है आपके पास? 6-7, 6-7 B का कोऑर्डिनेट है। C का कोऑर्डिनेट है, यहां से 9 से चले, ठीक है, सीधे, और यहां पर 4 पर आके लैंड कर गए आप, यानी 9-4। और D आपके पास क्या है यहां पर? कोऑर्डिनेट 6-1, 6-1। अब यहां पर 3 पॉइंट आ गए आपके पास ABCD। अब आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट स्क्वायर हैं या नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ABCD, अगर ये 4 पॉइंट हैं स्क्वायर के, तो चारों लाइन आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, चारों लाइन आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी आप इसको स्क्वायर प्रूफ करेंगे। अगर चारों इक्वल हो भी गई तो हो सकता है ये रोम्बस भी हो, स्क्वायर ना हो। तो आप क्या करेंगे? दोनों के जो डायगोनल हैं, दो डायगोनल, यानी AC इज इक्वल टू BD, दोनों डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको स्क्वायर प्रूफ करेंगी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल होती हैं, यानी चारों लेंथ आपकी इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ABCD आपके पास क्या है? स्क्वायर है। चलिए शुरू करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले निकालेंगे AB, डायरेक्ट निकालेंगे हम, ठीक है। B माइनस A, B माइनस A, 6 माइनस 3, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4, अगेन 3 का होल स्क्वायर, यहां से ये आ जाएगा, ठीक है,
3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 18, 18 को आप लिख दिए 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 2। किसी के समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा। अंडर रूट 3 यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 + 1 जो कि हो जाएगा 2। अंडर रूट 3 आपके पास 9 होता है, 9 इंटू 2, तो 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 3 अंडर रूट 2 आपका आंसर आ गया, यानी ए बी की लेंथ आ गई। अब निकालेंगे बी सी, जल्दी से चलते हैं और बी सी निकालते हैं। बी सी मतलब सी माइनस बी, 9 - 6 3 स्क्वायर प्लस 4 - 7 -3 स्क्वायर। फर्क नहीं पड़ता कि माइनस स्क्वायर है कि प्लस स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू देंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 यानी 9 इंटू 2, तो ये भी हो गया 3 अंडर रूट 2। बहुत ध्यान से देख लेते रहिएगा, सारे इक्वल आने वाले हैं। सी डी निकालेंगे इसके बाद। सी डी मतलब डी माइनस सी, 6 - 9 -3 होल स्क्वायर। सिर्फ आपसे माइनस करा रहा हूं, यहां पर देखते रहिए। 1 - 4 -3 होल स्क्वायर बिल्कुल सेम है, अंडर रूट 9 इंटू 2 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए ए डी भी निकालना आपको जरूरी है, चारों वर्टिसेस निकालनी है। 6 माइनस यानी डी माइनस ए, एक्स में से एक्स माइनस करेंगे, 6 - 3, 6 - 3 क्या होगा +3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 होल स्क्वायर। चाहे +3 होल स्क्वायर हो या -3 होल स्क्वायर हो, वैल्यू बिल्कुल सेम देंगे, यानी 9 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब यहां पर देख लीजिए चारों लेंथ आपकी इक्वल आ गई, यानी ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, चारों बच्चे इक्वी डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं एक दूसरे से। अब आगे चलते हैं, डायगोनल्स भी तो निकालने जरूरी हैं, वरना तो इसको रोम्बस कह देंगे लोग। तो डायगोनल निकालिए, ए और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी सी माइनस ए अंडर रूट, सी को पकड़िए ए को पकड़िए, 9 - 3 6 यानी 6 स्क्वायर प्लस 4 को पकड़िए 4 को पकड़िए, y सी का y ए का y, 4 - 4 यानी 0 स्क्वायर अंडर रूट 6 6 36 जो कि होता है 6 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेंगे आप बी एंड डी। बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी से क्या याद आया आपको, चलिए आगे चलते हैं। यानी डी माइनस बी, 6 - 6 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 -6 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर 36 जो कि परफेक्ट स्क्वायर 6 का। ओके, तो आपको क्या मिला यहां पर, वी हैव नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी तो ऑल साइड्स इक्वल आई हैं, अभी देखिए ए सी इक्वल टू बी डी, तो ये किसका है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, therefore ABCD is a square। इसलिए ABCD स्क्वायर होगा क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गई, दोनों डायगोनल इक्वल हो गए, तो ABCD स्क्वायर होगा। ठीक है, जिसने भी स्क्वायर बोला था वो जीत गई। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लिया, अब आगे चलते हैं।